राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं पुलिस में कार्य करता हूँ, परिवार के लिए कम ही समय निकाल पाता हूँ। परमपिता परमात्मा पर शुरू से ही पूरा विश्वास है। मैं किसी गुरुजन के सम्मान को ठेस या आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं किसी गुरुजन द्वारा बताई बातों पर ज्यादा यकीन नहीं कर पाता था। मानता था कि परमात्मा को कार्य, नौकरी व ग्रस्त के साथ सीधे ही प्राप्त किया जा सकता, लेकिन जीवन में पहली बार आप जैसी दैवीय आत्मा को सुनते ही व देखते ही सब शंकाएं विचारों पर विराम सा लग गया। बस लगा कि मेरी मंजिल यही है, मतलब आप ही हो। अभी पूरा दिन मतलब आप ही का सुनते हैं महाराज जी। इनका हाँ, राज हम में हमारा क्योंकि हाँ, कई बार हम कहा कि हम है ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, अब ये डोरी पकड़ ली अर्जुन के रथ की श्री कृष्ण ने, अब ये सारा खेल उनका है। अगर आपके मन को कुछ अच्छा लग रहा है तो श्री कृष्ण की कृपा, उनकी बात है। अपने में कक्षा 9 पढ़े और बचपन 13 वर्ष की अवस्था क्या होती है, अज्ञानी बालक समझो। ऐसे पूरा जीवन गंगा यमुना तीर्थ अकेला। कभी कोई मंडली मिली संतों की तो कुछ महीने, जहां शास्त्र स्वाध्याय हो रहा, संयम नियमात, जहां नहीं तो अकेला। अपनी मति को कभी किसी की मति के अधीन नहीं होने दिया। ये भगवान की कृपा नहीं कि अगर हमें शास्त्र सम्मत बात समझ में नहीं आ रही तो हम वहां टिकेंगे नहीं, भागते नजर आएंगे। और अगर देखा कि महापुरुष में अपने फिर वहां उस आश्रम में कुछ दिन रुककर उनकी दिनचर्या, उनके वचन, उसको जीवन में उतारन, तो इसमें सारा का सारा योगदान प्रभु का ही रहा है। वही सब हमें ले जाते रहे। वही तो आज अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है वो श्री कृष्ण कृपा आप पे है, क्योंकि ये ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता। जहां से पढ़ाई लिखाई विद्या सब अंत हो जाती है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। अगर विद्या का अहम है तो चारों वेद कंठस्थ होने पर भी तत्वबोध नहीं होगा। तो अगर ऐसे है तो सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब आपसे प्रार्थना है कि जिन भी संत भगवान के आप सानिध्य में गए हों, रहे हों, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो मन से प्रणाम करके कि भगवान हमारी पहुंच नहीं है उन शब्दों तक, कभी उनकी निंदा नहीं, कभी उनको ओपन नहीं करना सभा में कि अमुक जगह के अमुक संत, कभी उनका दोष दर्शन हृदय से भी मत करना। बस जितना उनको हमारा सहयोग करवाना था प्रभु ने उतना कराया, फिर इस रूप में आकर के पकड़ लिए। फिर आगे जिस रूप की जरूरत होगी, क्योंकि अनेक रूपधारी वही गुरुदेव हैं, दूसरे नहीं हैं। हाँ, अब हमें जब जब जैसी हमारी शंका नहीं पूर्ण हुई तो प्रभु इस रूप में आ गए। थे वही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। अगर हमारी दोष दृष्टि बन जाएगी तो फिर हम कहीं से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वही तत्व है, वही सब जगह है। आपको देखा कि आप सुलझ नहीं पा रहे तो इस रूप में सुलझाने लगे। हैं वही, दूसरे नहीं। इससे क्या होगा, हमारा मार्ग खुल जाएगा। अगर हम एक जगह हीन भाव कर लेंगे, एक जगह उच्च भाव कर लेंगे, तो ये भेद हमको उच्च भाव जहां किया ना वहां भी हे भाव पैदा कर देगा। ये बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सबकी बड़ी कृपा है। अब मुझे जो मार्ग समझ में आया, तो मेरी समझ काम नहीं कर रही थी, तो भगवान इस रूप में आके समझाने लगे। आपकी जय हो, आप प्रारंभ से मुझे घसीट रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि मुझे परमात्मा भाव प्रारंभ से है। किसी ने सिखाया नहीं आपको, वही घसीट रहा है, वही आपको परमार्थ पे चला रहा है, वही आपको अंदर से बैठ के कह रहा है ये बात ठीक नहीं है, वही अंदर से कह रहा है ये बात ठीक है। बस वो गुरु बिना कंठी बंधाए, बिना मंत्र लिए पहले से है वो। अब वो जहां जहां जैसा आवश्यकता होती है वो हमको मिलता जाता है, पर गुरु वही है, वही है जो आपको यहां तक लाया है, जो आप यहां सुनवा रहा है, जो आपकी श्रद्धा बैठलवा रहा है, अंदर बैठे वही सब कार्य कर रहा है। बस ये बात समझ जाओगे तो कभी किसी की निंदा नहीं होगी, कभी किसी का दोष दर्शन नहीं होगा, तो हम बहुत जल्दी अपने मालिक को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो पर जाएंगे। लगता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास ही आ जाऊं नहीं, और आप फिर छोड़ने होगा। अभी कल भी हमने यही चर्चा की थी। अगर आप हमारी बात समझ जाओगे तो कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं है और कर्तव्य करने की बात है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें वैराग्य की भावना की जरूरत होती है, और जब ठाकुर जी के लिए करते हैं, देखो हमारे पास इतने संत भगवान हैं और सबने वृंदावन वास के लिए ही हमारी शरणागति स्वीकार की, श्री जी की, कि अखंड वृंदावन वासी। पर किसी श्री जी के कार्य हेतु अगर इनको दिल्ली जाना होता है तो मना थोड़ी करते हैं, उत्साह पूर्वक जाते हैं। इनको जरूरत है आगरे जाना है, बहुत सी सेवाएं श्री जी के, आगरे जाते हैं। कभी प्रश्न नहीं करते कि हमने आपको, अब इनको खुशी क्या है कि मैं श्री जी की सेवा के लिए आगरे जा रहा हूं, मैं श्री जी की सेवा के लिए महाराज जी की अनुमति और आज्ञा से मैं जा रहा हूं। बस आप भी आज्ञा से जिस डिपार्टमेंट में अभी तक तो मैं करता था, अब आज से मैं प्रभु के लिए अधर्म का धन नहीं लूंगा, न्यायपूर्वक चलूंगा, जो कानून का सिद्धांत है उसके अनुसार चाहे भले प्राण निकल जाए, मैं ठीक आचरण करूंगा। तुम महात्मा ही हो, पुलिस की वर्दी में भी तुम एक साधु भी हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो और भगवत भाव से चलते हो। वो ठीक वैसे ही फल मिलेगा जैसे एक माला चलाने से मिलता है। हमारी बात को समझ लो, भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी अरुचि है, पर आप बच्चे में भगवत भाव करके पढ़ाइए लिखाइए, उसको स्वस्थ कीजिए, उसको उन्नति के मार्ग में लगाइए। आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर परिवार, लेकिन पत्नी के सामने जाइए तो वैसे ही जाइए जैसे पति जाता है। स्वांग पक्का, स्वांग में गड़बड़ी नहीं। स्वांग में गड़बड़ी की तो अभी तुम सही खिलाड़ी हो ही नहीं। बात पक्की समझ ला। ये अंदर का अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई,
कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती हो। दिलवर को बताने की जरूरत नहीं, वो जानता है। तो दिल की बात दिल में छुपा के चुप अंदर ही अंदर, बाहर से सबसे वैसे व्यवहार, कोई जान न पाए कि आपकी स्थिति क्या है। निकल गए माया से, जान पाएगा तो चोर हैं, बड़े बड़े ठग हैं, फिर लूटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जैसे कहें वैसे, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। बस जो कुछ अभी अहंकार से कर रहे थे, अब उसे भगवत सेवा मान के करने लगो, सब बात बन जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों को जो साधना में लगे थे, श्री रैदास जी, रविदास जी के प्रति ये लगता था इतना कैसे सिद्ध महापुरुष, मतलब बड़े बड़े योगी जन, उनका अपना जो सेवा कार्य था कभी उससे डरे नहीं। अपने सेवा कार्य को भगवान की पूजा मानते और नाम जप करते। बड़ा सिद्ध जल था वो उनके कठोते का, बड़े बड़े योगियों को आश्चर्य में डाल दिया नाम जप करते हुए जो उनका सेवा कार्य था। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। जो सेवा कार्य है, आप उस सेवा कार्य को भगवान का समझ के नाम जप करो, तो जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये जान जाए ये रहस्य, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहीं पक्की बात आपसे कह रहे हैं, ये खूब शास्त्र सम्मत और अनुभव की बात कह रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो आपके अंदर स्थिति आई वहीं से आई ना, वही तो कर रहे हो ना, तो ये भगवत प्राप्ति नहीं करा देगी? सोचो, जो स्थिति आपको इस विषय में रहते हुए, अभी तो आप उस कोटि की साधना भी नहीं की और उसने आपको ऐसी स्थिति दे दी कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं करा देगी? मतलब सही मार्ग में हो, चुपचाप चलते रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धांत से चलो, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ। महेश यदुवंशी जी, फरीदाबाद से। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्रिगुणातीत अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या निरंतर भगवत नाम जप एवं स्मरण से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है? जब हम निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो किस अवस्था में होते हैं? यहाँ जो कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सब त्रिगुण के अंतर्गत है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जितना जो भी, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्वरूप है जो जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जितना कुछ मन से सोचा जाता है, वो सब माया है। पर किनकी माया है? अब आ गया भगवान की। दैवी रेशा, वो खुद कह रहे हैं, गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन कि त्रिगुणमयी माया मेरी है, तो मेरी रचना है। भगवान वेद स्वरूप होकर प्रकट हुए हैं, पर वेदों के लिए भी भगवान ने कह दिया उसमें बहुत कर्म विभाग है, तो कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्थात वेदातीत अवस्था को प्राप्त हो, वो त्रिगुण से परे है। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सच्चिदानंद में है, ये माया में नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यही हेतु है। इन्हीं से विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन होते हैं। ये तीन गुणों के तीन अधिष्ठात्र देवता हैं। सतोगुण में भगवान विष्णु, रजोगुण में भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठात्र भगवान शंकर। पता है पुनः, त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी सृष्टि, त्रिगुणमय क्रियाएं, पालन हो, सृजन हुआ, पालन हुआ, फिर संहार भी होगा, चाहे कोई भी हो। ये लीला चल रही, इससे परे हैं भगवान और इसी में भरे हैं भगवान। जो इससे परे हैं वो सब में भरे हैं, जो सब में भरे हैं वो सबसे परे हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, उन्हीं की इच्छा से तो त्रिभुवन का विस्तार हुआ। जो त्रिभुवन का विस्तार हुआ तो सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमस्ते। वासुदेव की ही इच्छा से ये त्रिगुणमयी माया प्रकट हुई, उसी में पूरे त्रिभुवन अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार हुआ और जिससे विस्तार हुआ वो वासुदेव है, और जो सब में रमा हुआ वो भी वासुदेव ही है। ये जानने के लिए पहले त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचित जितना भी नानात्व है इसका चिंतन छूटे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा ना। अब हमारे पास बचा त्रिगुणातीत है भगवान का नाम, त्रिगुणातीत है भगवान की लीला, त्रिगुणातीत है भगवान का धाम, राम जी का साकेत धाम, श्री लालजू महाराज का ब्रज 84 कोस धाम, वृंदावन धाम, महादेव जी का कैलाश धाम और भगवान के विविध धाम, ये त्रिगुणातीत हैं। ये माया के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है। उनका निज धाम, निज नाम, निज रूप और निज लीला, ये मायातीत है। अब हम नाम का जप कर रहे हैं, निरंतर लीलाओं का गायन श्रवण करते हैं, भगवान की सेवा की भावना से सब में जो बसा हुआ है उसकी आराधना कर रहे हैं, कर्तव्य मान करके। पत्नी, पुत्र, परिवार, जो भी जिसके साथ जैसा व्यवहार, ठीक वैसे व्यवहार, संयम के अनुसार व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए। जिसके साथ जो संबंध वैसा ही व्यवहार, और अंदर से भाव कि मेरे प्रभु हैं, खत्म। इस त्रिगुण संसार में रहते हुए भी
आप त्रिगुण माया के परिणाम का जो दुख है, जन्म मरण नाना प्रकार, ये आपको नहीं प्राप्त होगा। पर नाम त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला त्रिगुणातीत है। तो अब हम भोजन क्या करें, है तो माया का, तो भगवान को पवाओ। अब जो पाया वो त्रिगुणातीत हो गया, क्योंकि भगवान को अर्पित किया, प्रसाद हो गया। वस्त्र जो नए आए, पहले प्रभु को स्पर्श करा दिया, अर्पित किए। ऐसे हम त्रिगुणातीत होते हैं। हमारा देखना, सुनना, खाना पीना, चलना फिरना सब भगवत संबंध से जुड़ गया, अब आप माया मुक्त हो जाएंगे। हमारा ये सब माया में जुड़ गया, शरीर में जुड़, अब आप जन्म मरण बंधन को प्राप्त, बिल्कुल भक्ति का सहज सरल ये साधन, जिससे हम परम पद प्राप्त कर लेते हैं। कोई संशय इसमें? जी। मुकेश दुबे जी, प्रभु जी राधे राधे। महाराज जी, साधक कैसे जाने कि उसकी साधना सही दिशा और दशा में है, और क्या वही सही है जो वो संकेत प्राप्त कर पा रहा है? उसके संकेत नहीं, संतों की वाणी और शास्त्र की वाणी दोनों से आपके अनुभव मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो मिथ्या है। प्रमाण आपके गुरुदेव की वाणी अर्थात संतों की वाणी, और संतों की वाणी शास्त्र वाणी, संतों की वाणी भी शास्त्र वाणी। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं जो हमारे शास्त्रों में ना हो। भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि जो हो चुके हैं, जो हैं या जो होंगे, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस, वो सब अनुभव में लिख रहा हूं। क्योंकि भगवान ये ना, इस अनुभव से बिलक किसी का अनुभव नहीं होगा, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी मार्ग हो, सबके अनुभव लिखे हुए हैं। संतवाणी शास्त्र सम्मत, पहले उसको प्रमाणित करो, या आप ही प्रमाणित करो बोलने वाले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र में लिखा है ऐसा, वो वाक्य बोलो, उसका अर्थ हम महापुरुषों से पूछेंगे कि आपने ये अर्थ तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तो ऐसे ही हम अपने हृदय की बात, हमारा मन बड़ा बेईमान है, ये इसकी दशाएं बड़ी विचित्र होती है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, तो कबहू मन त्याग चले बन का। इसके क्षण क्षण में यार अब तो बस भजन करेंगे नहीं? और हर अगले मिनट में वो इतनी गंदी चिंतन की वृत्ति धारण किए कि तुम्हें लगेगा अभी तो कह रहा था बैराग लेके भजन करे, अब क्या हो रहा है। इसकी वृत्तियां तरंगायमान होती रहती हैं। हम इसकी बात मन की तभी माने जब संत मुख शास्त्र सम्मत वाणी से हमारा मिलान हो रहा हो। अगर मिलान नहीं हो रहा तो फिर इसके अनुभव मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत धोखेबाज है। इन्हीं की सलाह में चले आज तक, सब कोई चेष्टा इन्हीं से करता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है, मन जैसा संकल्प करता, वैसे ही अब हम अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धि निवेश है, निवेश मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि को मेरे में लगा दो, मेरे अनुसार चलो, तो तुम मेरे में ही देखोगे अपनी स्थिति, अर्थात तुम भगवदाकार हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे। तो साधक की साधना में क्या चल रहा है ये प्रमाणित होना चाहिए, मनमानी साधना नहीं। शास्त्र प्रमाण, गुरु वचन प्रमाण, क्या अनुभव हो रहा है वो सब लिखा हुआ है, या महापुरुषों से प्रमाणित करवावे। मनमानी अनुभव में तो बहुत ही विकृति हो जाती है, उसको समझ नहीं पाते। बहुत ही विकृति देखी तब लगता है मूड है। ज्ञानी ज्ञान की बात करता है, ज्ञान नहीं जानता है, ये नहीं है। वास्तविक इसको बोध नहीं, केवल ज्ञान पढ़ के बोल रहा है। हाँ, तो मन के अनुभव, मन तो कह देगा भगवान हो तुम अवतार, चार लोग कहेंगे तुम अवतार हो, मान लेगा अवतार है, मान लेगा। तो ऐसा नहीं है। जो शास्त्र प्रमाणित बात है वो मेरे मन में या वो मेरी स्थिति आ रही है तो गुरु कृपा है। नहीं, ये तो 2 मिनट में परमहंस अपने को साबित कर देते। इसलिए ब्रह्म में नहीं, मन के अनुभव में नहीं, गुरुजनों के अनुभव, शास्त्र प्रमाणित साधना और उसका फल तो अपने आप अनुभव में। शांति, कोई विषाद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, क्षमा, कितना भी क्रोध अपमान करे क्षमा, सब में भगवत भावना, ये स्थितियां अपने आप आने लगती है। निरंतर भगवत स्मृति, एकतार भगवत, सब संसार के जितने भी भोग, जितनी भी चेष्टाएं हैं स्वप्नवत उसे भासने लगती। पर वो कर्तव्य करता है, पर उसमें आसक्त नहीं होता, अनासक्त होकर आज्ञा पालन शास्त्र की अपने कर्तव्य। अगर अपना कर्तव्य तो फिर बात नहीं अभी बन रही, अभी ठीक नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जैसे स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, जो उसको अभिनय मिला है बिल्कुल घुस के अभिनय करता है। अगर उसको स्त्री का अभिनय मिला है पत्नी बन के करने का, तो है पुरुष, जानता है कि केवल 5,000 रुपए में हमें 2 घंटे के लिए, पर वो घुस के उस स्वांग में ऐसा कि सामने वाले तालियां बजाए, वाह क्या, और बाहर पीछे उसके फिर अपने पैंट शर्ट पे आ गया। फिर ऐसे ही हमारा स्वरूप ब्रह्म में स्वांग मिला है, स्त्री का स्वांग मिला है, पुरुष का स्वांग मिला है, पुत्र का, पिता का, हम वैसे ही करें। पर हम है नहीं वो, जैसे उस समय समझता मैं स्त्री नहीं हूं, मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, 5,000 रुपए में केवल हमें स्वांग मिला है, तो भगवान ने मुझे जीवन मुक्त करने के लिए जगन नाटक में स्वांग दिया है। हम इस स्वांग को ईमानदारी से निर्वाह करें और भगवान को प्रसन्न कर लें, नाम जप करते, उनकी सेवा करते, ये जीवन, वो अनुभव आता है। हम छक गए कि नहीं ये दूसरा नहीं बताएगा, नहीं, जब भोजन परोसा जाता है ना तो आप छक गए, इसकी पहचान है, गुलाब जामुन लीजिए, अरे नहीं तो रख दो अभी जगह है। और जब गुलाब जामुन आपके सामने हो आप ऐसे नहीं तो समझ लो हो गया,
मतलब आप छक गए किसी के प्रमाण के, आपका रोम रोम कहेगा अब कृतकृत्य भयऊं, हृदय तुम्हारा कहेगा अब कछनाथ न चाहे, निहाल हो जाओ, उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर शास्त्रीय अनुभव के अनुसार चले, शास्त्रीय साधना शास्त्रीय अनुभव नहीं। ये तो बहुत बेईमान है। अभी नवीन बच्चा वगैरह का हम 6 महीना से सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर काम नहीं रह गया है। अरे हमको बच्चा ऐसा मत को काम भी जाई, हमको ऐसा मत को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन में डरते रहते हैं, वो आपका 6 महीने से सत्संग चलो काम भी जाई हो गए। ये मन है, मन इसकी चाल समझ गया तो भाई मन को चेला बना ले, सच्चा गुरु वही है, मन को उपदेश दे दे, सच्चा प्रवक्ता वही है। अपना मन तो हमारे को दास बनाए हुए मनमानी आचरण करा रहा है, हम दूसरे को उपदेश के तो फायदा क्या हुआ। साधना का परिपक्व स्वरूप यही है कि जहां हम मन लगाना चाहते हैं वहीं मन लग जाए। सावई मन कृष्ण पदारविंदो, मन प्रभु में लगा, एक एक वृत्ति प्रभु में लगी, यही सब साधनाओं का फल है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन बन रहा है, किसी से राग द्वेष नहीं, कोई हमारा अपमान कर रहा है मुस्कुरा के सह रहे, साधना ठीक चल रही, भगवान की कृपा है। ये परमार्थिक लक्षण है।